Assalamualaikum dear viewers and students. Today I will teach you chemistry, first year chemistry, chapter number 3 के further topics जो हैं वो डिस्कस करेंगे. Let's start. आज के लेक्चर में है स्टार्टिंग टॉपिक है अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, चैडविक एक्सपेरिमेंट. जेम्स चैडविक साइंटिस्ट था जिसने जो है डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन की. James Chadwick in an experiment bombarded बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स. जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने जो था अपने एक्सपेरिमेंट में बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम एलिमेंट की अल्फा पार्टिकल्स से. इन हिज एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व दैट सम वेरी पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम बेरिलियम. और उसने ये ऑब्जर्वेशन की अपने एक्सपेरिमेंट में कि कुछ जो है रेडिएशंस पेनिट्रेट कर रहे हैं, मूव आउट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं बेरिलियम से. These radiations consist of material particles. और ये जो radiations थे वो consist थे material particle के. Mass of these particles were nearly equal to the mass of one hydrogen atom. और उनका जो mass था वो बराबर था, equal था hydrogen atom के mass से. Since these particles were not deflected by magnetic, वो deflect नहीं हो रहे थे by magnetic और electric field से, therefore they are named as a neutron. और उनका नाम रखा गया, उसने रखा neutron. बेरिलियम एलिमेंट की जो है वो बम्बार्डमेंट की गई अल्फा पार्टिकल से, तो ऑब्टेन हुआ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई. फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी through the gases at low pressure also resulted in the discovery of proton. अगर इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज करवाया जाए एट अ लो प्रेशर पे तो उससे भी प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी. ड्यूरिंग द स्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स a famous scientist Goldstein observed that if a perforated cathode is used, some radiations appear behind the cathode. स्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट के दौरान ही जो है गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर परफोरेटेड कैथोड जो है वो यूज़ किया जाए और उसमें से कुछ रेडिएशंस जो हैं वो ज़ाहिर हुए थे, अपीयर हुए थे कैथोड पे. सिंस रेडिएशंस आर कमिंग फ्रॉम एनोड, और जो रेडिएशंस थे वो एनोड से आ रहे थे, देयरफॉर इट वाज अज्यूम्ड दैट दे मस्ट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. अगर वो एनोड से आ रहे हैं तो उन पे कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव होगी. These rays are known as anode rays. और इनका नाम क्या रखा गया, anode rays. Properties of anode rays. Anode rays travel in straight line. Anode rays जो होते हैं वो straight line में travel करते हैं. Next, they consist of material particles. और consist होते हैं material particle के. These rays contain positive charge. और उन पे कौन सी charge होती है, positive charge होती है. These rays actually consist of positive ions of various gases used in the experiment. और ये जो rays होते हैं ये consist होते हैं positive ions के. Various gases, इनमें जो है मुख्तलिफ gases use होती हैं during the experiment. Their positive charge is either equal to electronic charge or some multiple of it. और इन पे जो positive charge होती है वो electronic charge के equal होती है या उसके कुछ multiple होती है. Goodness. These particles which have a mass 1836 times that of electron are known as protons. और उनका mass कितना होता है, 1836 times होता है इलेक्ट्रॉन जितना. Radioactivity. Next topic is about the radioactivity. What is the definition of radioactivity? All the elements having atomic number greater than 82 emit invisible radiations all the time. वो elements पीरियड टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनमें से मतलब यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. तो दोज एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन हो 82, तो वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. और उनमें उनका जब न्यूक्लियस जो होता है, एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो उसमें से कुछ जो है इनविजिबल रेडिएशंस इमिट आउट होते हैं. तो दैट एलिमेंट इज नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. The phenomena of emission of these powerful rays is called natural radioactivity. और वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर देन होता है तो वो नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं.
एंड द एलिमेंट दैट emits such ray is called radioactive elements, और उन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? रेडियोएक्टिव एलिमेंट। टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेज। तीन जो है थ्री टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं रेडियोएक्टिव रेज के। नंबर वन अल्फा रेज, नंबर टू बीटा रेज, नंबर थ्री गामा रेज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज, नेचर, ये किस टाइप के रेज होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है? अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा रेज में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ईच अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, और वो कंसिस्ट होते हैं हीलियम न्यूक्लियस के। चार्ज, इन पे चार्ज कौन सी होती है? दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, इन पे पॉजिटिव चार्ज होती है। मास, इनका मास कितना होता है? 4 टाइम्स हेवियर होता है दैट ऑफ अ प्रोटॉन और अ हाइड्रोजन एटम। आयोनाइजेशन पावर कितना होता है इनका? आयोनाइजेशन पावर जो होता है वो वेरी हाई होता है। पेनिट्रेशन पावर इनका स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। फ्लोरोसेंस, अल्फा रेज प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, और ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस में। इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी पे इनका कौन सा इफेक्ट होता है अल्फा रेज का? अल्फा रेज प्रोड्यूस बर्न, ये बर्निंग प्रोड्यूस करते हैं। एंड सोर्स ऑन ह्यूमन बॉडी पे, बर्निंग प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी पे। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी क्या होती है? एक होती है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी एंड दूसरी होती है आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। अल्फा रेज कैन प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी इन सर्टेन न्यूक्लियाई। आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी, दे हैव स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन पावर, इनमें जो है आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? बिकॉज दे रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑफ गैस थ्रू विच दे पास, तो ये जो है इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उससे एटम में से जिससे ये पास होते हैं। वेलोसिटी इनकी कितनी होती है? रेंज अबाउट 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड टू 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज, नेचर, बीटा रेज जो होते हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज इन पे कौन सी होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। दे कैरी अ नेगेटिव चार्ज, और बीटा रेज हैव नेगेटिव चार्ज। वेलोसिटी इनकी कितनी होती है? 9 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड टू 27 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। इफेक्ट ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट, इनका इफेक्ट जो होता है फोटोग्राफिक प्लेट पे कौन सा होता है कि ये इफेक्ट शो करते हैं? बीटा रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। आयोनाइजेशन पावर, इनका आयोनाइजेशन पावर वेरी स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है बीटा रेज में वो कम होती है, लेस देन दैट ऑफ अल्फा रेज के। अल्फा रेज के कंपेरिजन में इनकी जो है काइनेटिक एनर्जी लेस होती है, कम होती है। फ्लोरोसेंस, ये भी जो है फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, नेचर, इनकी ये कौन नेचर में कैसे होते हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। चार्ज, दे कैरी नो चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं होती। वेलोसिटी इनकी कितनी होती है? दैट इज अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पेनिट्रेशन पावर इनका बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लार्ज, इट इज़ अबाउट 100 टाइम्स होता है ग्रेटर देन ऑफ द बीटा रेज से। फ्लोरोसेंस, ये भी जो है प्रोड्यूस करते हैं फीबल मीन्स के थोड़ा सा कम जो है, मतलब वीक होता है इनका फ्लोरोसेंस व्हेन इंसिडेंट ऑन स्क्रीन कोटेड विथ बेरियम प्लेटेनोसाइनाइड। क्वांटम नंबर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द क्वांटम नंबर। For complete description of an orbital in an atom, few constant number are necessary. These constant number are necessary to describe the position, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में पोजीशन, उसकी स्पिनिंग एनर्जी, ओरिएंटेशन एनर्जी, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो है मतलब ये कुछ नंबर्स होते हैं जिसमें हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, उनको क्वांटम नंबर कहते हैं। दीज आर द नंबर दैट कंप्लीट बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इनसे मतलब ये वो नंबर होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जो होता है वो कंप्लीट होता है। दीज नंबर्स आर नोन एज, इनको क्वांटम नंबर कहते हैं।
और कितने क्वांटम नंबर्स हैं? देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसका सिंबल क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कौन से सिंबल से शो करते हैं? एन से, स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एन, और ये जो है मतलब एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन शो करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल बताता है। वैल्यू जो होती है इसकी फ्रॉम 1 to n, where n is positive whole number, n 1 2 3. Principal quantum number also describe energy of electron. It also describe the size of orbit. Principal quantum number क्या होता है? वो quantum number जिसका सिंबल n होता है, और ये इसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब करता है ये, और साइज ऑफ ऑर्बिट बताता है। नेक्स्ट है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल कौन सा है? एल। अजीमुथल क्वांटम नंबर शेप डिस्क्राइब करता है ऑर्बिटल का, और डिनोटेड बाय इसका सिंबल होता है एल। और एल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? n-1 से, ये इसका फार्मूला है। फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल है, एस शेल्स होते हैं, के एल एम एन सेल, और सब शेल होते हैं, एस पी डी एफ। तो अगर एफ जो है वो फर्स्ट ऑर्बिटल है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला n-1। अगर n 1-1 करेंगे तो एल वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी? 0। पी ऑर्बिटल जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो n 2-2-1 तो 1 होगी, एल वैल्यू 1 ऑब्टेन होगी। थर्ड नंबर पे जो है वो डी है, तो एन पे कौन सी रखेंगे? 3। एन वैल्यू 3 होगी, और 3 में से माइनस करेंगे 1, तो एल ऑब्टेन होगी 2। देयरफॉर एफ जो है ऑर्बिटल वो 4 नंबर पे है, तो एन 4 माइनस 1 करेंगे तो एल वैल्यू ऑब्टेन होगी 3। विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ azimuthal quantum number we can describe or determine the total number of energy sub levels in a given energy level। तो n-1 जो था फार्मूला था, उससे जो है सब ऑर्बिटल्स की वैल्यू ऑब्टेन हुई, एल वैल्यू। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसका सिंबल कौन सा है? स्मॉल एम से उसको शो करेंगे, डिनोटेट करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो इंडिकेट्स करता है ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल की मैग्नेटिक फील्ड में। इट इज़ डिनोटेड बाय एम, और एम वैल्यू जो होती है वो -l से +l तक होती है थ्रू द ज़ीरो। फॉर एग्जांपल अगर एफ वैल्यू एस है, एल वैल्यू 0 है, तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? उसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल होगा, एस होगा। अगर एल वैल्यू 1 है तो वो कौन सा होगा? डम्बल होगा, और वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? पी ऑर्बिटल होगा। अगर एल वैल्यू 2 है तो वो डबल डम्बल होगा, और ऑर्बिटल कौन सा होगा? डी होगा। और ये वैल्यूज कैसे ऑब्टेन हुई? ये फार्मूला था n-1। n-1, n मीन्स नंबर शो करता है ऑर्बिटल का। अगर नंबर 1 सब ऑर्बिटल है s, तो 1-1 तो 0, और सब ऑर्बिटल 2 p है तो 2-1 तो l वैल्यू ऑब्टेन होगी 1। डी 3 नंबर पे सब ऑर्बिटल है, तो 3-1 करेंगे तो 2 ऑब्टेन होगा। देयरफॉर 4-1 करेंगे तो 3 ऑब्टेन होगा। अगर 4 नंबर पे एल वैल्यू 3 है तो वो होगा कॉम्प्लेक्स और एफ ऑर्बिटल होगा। देयरफॉर अगर एल वैल्यू 0 है तो एम 0 होगी। अगर एल वैल्यू जो है 1 है तो पहले अकॉर्डिंग टू द फार्मूला -l 0 +l होगी, तो पहले 1 को -1 लिखेंगे, देन 0, देन +1। अगर इसको काउंट करेंगे तो ओवरऑल कितनी वैल्यू होगी? 1 2 3, तो m वैल्यू ऑब्टेन होगी 3। अगर l वैल्यू 1 है तो m वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। अगर एल वैल्यू 2 है तो पहले -2 लिखेंगे, देन -1 0 +1 +2, कितनी वैल्यू होगी? अगर 2 से होगी तो माइनस में 2 से जो पहला नंबर आएगा वो भी लिखेंगे माइनस में, और प्लस में भी वो दोनों लिखेंगे, और बीच में 0 होगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब काउंट करेंगे, अगर एल वैल्यू 2 है तो एम वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 होगी। अगर एल वैल्यू 3 है तो एम वैल्यू क्या होगी? -3 लिखेंगे, -2 -1 0 +1 +2 +3। तो अगर एल वैल्यू 3 है तो एम वैल्यू होगी 1 2
3, 4, 5, 6, 7 होगी। एम वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। लास्ट वन है 4 स्पिन क्वांटम नंबर और उसका सिंबल कौन सा है? एस। एस से उसको शो करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की इन एन ऑर्बिटल में। इट इज डिनोटेड बाय एस। इट हैज़ ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज़। स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है पॉजिटिव 1/2 और दूसरी होती है नेगेटिव 1/2, -1/2। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो शो करेगी स्पिनिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव होगी तो वो शो करेगी एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग को। एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग इंडिकेट करते हैं सिंबल से। ऐसे एरो होगा ऊपर होगा, एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल होगा उल्टा एरो जो होगा वो होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो आज का जो टॉपिक था वो था हमारा अबाउट द चैप्टर नंबर 3 था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। जो टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है तो आपको अपडेट जो है वो मिल जाए। Here we are ending our lecture. Okay, Allah Hafiz.